हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बेसिकली जैसे आज मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की, और मैंने कल एक वीडियो अपडेट किया था, उसमें भी आपको बताया था। जैसे आज मैं चार्ट का आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि मैंने 2 से 3 बार जो सेटअप बनाया वो कहाँ पे बनाया था। इसका लाइव प्रूफ के साथ में आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कल का जो मार्केट था वो ऑलमोस्ट रेंज में घुमा था। एक चीज आप समझना, साइकोलॉजी समझना। आज का मार्केट क्या था? आज का मार्केट इस रेंज के ऊपर ओपन हुआ, राइट। मैंने 5 मिनट वेट किया, 5 मिनट के बाद ही मैंने कहीं ना कहीं मेरे टेलीग्राम पे पोस्ट किया था एक लेवल। मैं आपको टेलीग्राम पे जो पोस्ट किया था उस लेवल को बताता हूँ आपको मैं। ये देखिएगा आप, ये टेलीग्राम मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। 9:21, मतलब अगर ये पहली जो कैंडल थी ना, ये क्लोज होने के बाद जब नई कैंडल स्टार्ट हुई ना, उस पे ही मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था। इस पे अगर आप टारगेट देखोगे, स्टॉप लॉस देखोगे, तो ये टारगेट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, पहला टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों टारगेट अचीव हुए हैं, राइट। स्टॉप लॉस इसका जो था 45 का था। देन जिसके बाद में अब आप चार्ट को समझो, आप चार्ट को समझना। आप थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पर कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। देन जिसके बाद मैंने वेट किया, वेट करने के बाद इस लेवल पे मैंने कहीं ना कहीं पोजीशन बनाई थी। जो ये शूटिंग स्टार टाइप का जो पैटर्न बन रहा है ना, ये क्यों बनाई थी, इसका भी एक लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास था गई। मतलब इसने जो हाई लगाया था ना, इसने हाई लगाया था 437 या 450 तक का हाई लगाया था। रेजिस्टेंस एरिया के आसपास कैसे था? क्योंकि देखो, कभी भी अगर आप देखना, रेजिस्टेंस से 50 पॉइंट या 30 पॉइंट या ऊपर या नीचे मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है, रेजिस्टेंस भी ले सकता है। क्योंकि अगर बड़ा मूव आता है ना मार्केट में, तो ये चीजें करता ही करता है मार्केट। तो इसीलिए अपने को प्लानिंग के हिसाब से ही प्लान करना है। तो इसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो, ये वाला जो ट्रेड मैंने दिया था, ये वाला देखोगे आप, ये जो पुट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी थी, इसमें 4150 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा है, राइट। ये सेकंड मेरी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी थी। देन जिसके बाद में अभी इस बड़ी कैंडल का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। इस बड़ी कैंडल ने मार्केट में ट्रेप किया। अभी एक बड़ी कैंडल ने कैसे ट्रेप किया, इसको आप ध्यान से समझना। आप सबसे पहले मार्केट का फ्लो नीचे था। इस बड़ी कैंडल मतलब कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर थे, उन्होंने लोगों की एंट्री नीचे करने के लिए इस तरह की बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अगर आप देखोगे, इसके बाद में जो सेकंड कैंडल थी, इसमें प्रीमियम हाई हुए। अब कहीं ना कहीं जो बहुत सारे जो लोग हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी ये थी कि मार्केट अब लो ब्रेक करके इसके नीचे जाएगा, राइट। पर बट मार्केट ने क्या करा, लोगों को ट्रैप करवा दिया। कैसे ट्रैप करवा दिया? इस बड़ी कैंडल में बहुत सारे लोगों ने एंट्री कर ली, मार्केट को साइडवेज घुमा दिया, राइट। जैसे ही इस बड़ी कैंडल के ऊपर मार्केट निकला ना, आप देखोगे वन वे मार्केट में मूवमेंट आया। तो ये होती है बड़े लोगों की साइकोलॉजी। कभी भी मार्केट के डायरेक्शन में या तो अपोजिट या पॉजिटिव, ये मतलब जैसे अगर यहीं पे अगर मार्केट नेगेटिव था, राइट, अगर यहीं पे अगर पॉजिटिव वे में अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनती ना, तो उस बड़ी ग्रीन कैंडल के पीछे अपने को नहीं भागना है। हो सकता है वो बड़ी कैंडल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके नीचे ही ब्रेक कर दे। तो ये होता है लॉजिक, कहीं ना कहीं समझना। तो इस चीज को आप समझो और इसी चीज को आप प्लान करो। अभी अपन समझते हैं कि कल मार्केट में किस हिसाब से अपन देखेंगे। फ्राइडे मार्केट है, फ्राइडे मार्केट में किस हिसाब से अपन प्लान कर सकते हैं, तो ये चीज समझो आप। सबसे पहले देखो, अभी मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है, ये ध्यान से समझना आप। रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है। मैं सबसे पहले वनडे का चार्ट आपके लिए लगाता हूँ। वनडे के चार्ट में आपको क्लियर देखो, ये ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। ये मैं बार बार बोल रहा था कि अगर मार्केट 25,200 के ऊपर अगर निकलता है ना, तो मार्केट में एक वन वे 200 से 300 पॉइंट की एक रैली आएगी, और मार्केट ने सेम यही किया। अभी की अगर मैं बात करूँ ना, तो वापस से मार्केट एक नया हाई के आसपास जा सकता है। नया हाई के आसपास कहाँ तक जा सकता है? इस लेवल तक जा सकता है मार्केट। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट जा सकता है 26,000 के आसपास, अभी फिलहाल जा सकता है, क्योंकि 26,000 का जो लेवल है वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस रहेगा। अब तो सबसे पहले ये चीजें रहेगी कि मार्केट में आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जो ये बाय कैंडल है ना, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेंथ बायर का है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन या रेंज में अगर ओपन होता है, तो जो प्राइस एक्शन बनाएगा उस प्राइस एक्शन को ही अपन ट्रेड करेंगे। अगर थोड़ा सा 100-150 पॉइंट अगर नीचे आता है ना, तो जल्दबाजी आप नीचे के लेवल पे मत करना, क्योंकि रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है।
दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, और जिन किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। जय हिंद।